नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बाइंडिंग सिखाएंगे, वो भी फर्राटा की, है ना। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद मैक्सिमम जितने हुए फर्राटा फ़ैन हैं उनकी बाइंडिंग आपसे आने लगेगी। तो हम आपको A to Z मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी प्रोसेस कैसे होती है थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करके समझाऊंगा, ठीक है। तो ये अपने पास एक फर्राटा फ़ैन है, 24 स्लॉट का है, ठीक है। अच्छा, ये जो 24 स्लॉट वाला होता है तो मैक्सिमम जितने आपकी सिंगल फेज मोटरें होती हैं, टुल्लू पंप वाली मोटर है, फर्राटा फ़ैन है, कूलर वाले हैं, वो मैक्सिमम 24 स्लॉट की ही होती हैं। इसलिए हम आपको ये 24 स्लॉट का ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें टोटल हम आपको बताएंगे कि एक एक चीज़ है ना, कि जैसे इसमें सबसे पहला नंबर ये पेपर है, तो पेपर कितने नंबर का लगता है, पेपर को कैसे लगाना है, फिर इसमें टोटल कितनी बाइंडिंग होती है, तो जैसे दो, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक रनिंग बाइंडिंग, है ना। इसके बाद वो जो बाइंडिंग यहाँ पे हम डालेंगे तो यहाँ पे अपन कॉयल, है ना, माला बनाते हैं, माला कैसे बनाते हैं, जो कॉयल रहती है, हम लंबाई कितना लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद बाइंडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। कंडेंसर कितने का लगेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप अभी तक बाइंडिंग एक भी नहीं सीखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपसे आराम से बाइंडिंग आने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। ये जैसे आपका फर्राटा फ़ैन है, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर वायर लगेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी कॉयल जो है तो कैसे बनेगी, ये डिपेंड करता है किस पे, स्टेटर की मोटाई पे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो आपका फर्राटा फ़ैन है इसमें दो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। ये वाला पार्ट जिसमें हम बाइंडिंग करेंगे, और बाइंडिंग किस पे करते हैं, खांचे हैं जो, ठीक है। ये खांचे दिख रहे हैं आपका, स्लॉट जिसको बोलते हैं इंग्लिश से। तो जो स्टेटर वाला होता है, स्टेटर एक स्टैटिक्स पार्ट होता है ना, मतलब कि ये स्थिर वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टेटर, इस पर हम बाइंडिंग करते हैं। और फिर क्या होता है आपका रोटर, तो रोटेटिंग पार्ट, रोटर क्या करता है, रोटेट करता है, मूव करता है, ठीक है। तो इस जो ये स्टेटर दिख रहा है, तो स्टेटर का जो ये खांचा है इसी पे हम क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पेपर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका पेपर एक निकाल के हम आपको बता रहे हैं कि पेपर को, सबसे पहले पेपर इसमें कितने नंबर लगता है, 5 नंबर, है ना। पीवीसी पेपर होता है, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए, आपको डाटा नया तैयार करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे स्टार्टिंग में कोई आप फैन अगर खोल रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको रख लेना है। इसके बाद उसका, है ना, कितने नंबर वायर लगा हुआ है उसी से आपको पता चल जाएगी। उसका जो माला है उसकी लेंथ कितनी है आपको उसी से पता चल जाएगी, है ना। अभी खैर मैं आपको नया भी बताता हूँ, अगर आप मान लीजिए कट कर दिए पूरा, फिर नया डाटा हम कहाँ से पाएँ, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपके पास पहले से ही फैन है, ठीक है, और अगर आप उसका कुछ कट नहीं किए हैं तो एक कॉपी लिख के उसका आपको पूरा डाटा लिख लेना चाहिए, वो और ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो कंपनी का डाटा रहता है, ठीक है। इसीलिए तो कंपनी वाले 1 साल या 2 साल की आपकी गारंटी भी लेते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट डाटा देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आप स्टार्टिंग में बाइंडिंग कर रहे हैं तो पूरा डाटा आपको कॉपी पे लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये पेपर है, ये पेपर हम कैसे काटेंगे, तो पेपर आपको ये मार्केट में कटा कटाया भी मिल सकता है, और आप अपने से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जैसे स्टेटर है तो इस पे और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे हम जो इसमें मुड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा काटना है। काटने के बाद इसको किनारे में थोड़ा साइड मोड़ना है और फिर इधर साइड मोड़ना है। मोड़ने के लिए आप ऐसे मोड़ के ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, या तो फिर जो ये स्टेटर है इसी से हल्का हल्का ऐसे, है ना, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको जस्ट इसका अपोजिट पीछे साइड आपको क्या करना है, एक ऐसे गोल शेप में देना है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको वी नहीं बनाना है। अगर आप वी बना देंगे तो जब इसको खांचे में डालेंगे तो कॉइल इसमें एडजस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे करके गोल शेप में बनाना है, और ऐसे बनाने के बाद आराम से इसको आपको इस पर डाल देना है, ठीक है, जैसे मैं कि अभी डाल रहा हूँ, ठीक है, ये, है ना। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, देखिएगा, आपको ज़्यादा लंबा भी नहीं काटना है, क्योंकि रोटर यहाँ क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, तो मतलब इससे टच नहीं होना नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो आवाज़ करेगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्लॉट, तो स्लॉट की संख्या कितनी है टोटल, 24 स्लॉट। 24 स्लॉट क्यों है, तो 12 स्लॉट आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग के है और 12 स्लॉट रनिंग बाइंडिंग है, ठीक है। इसमें हम 2 बाइंडिंग करते हैं, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग करते हैं और एक रनिंग बाइंडिंग करते हैं। रनिंग बाइंडिंग का काम होता है, रनिंग बाइंडिंग को हम मुख्य बाइंडिंग बोलते हैं। हमारी जो मोटर रहती है ना, तो वो रनिंग बाइंडिंग में आपकी रन करती रहती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम होता है केवल मोटर को स्टार्टिंग में धक्का देने का काम रहता है, ठीक है। और इसके बाद हमारी रनिंग बाइंडिंग में मोटर हमारी कंटिन्यू क्या करती है, रन करती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद कर लेते हैं कि अगला नंबर, इसमें वायर कितने नंबर का लगेगा, तो ये रहा अपना वायर, ठीक है। तो वायर आपका इसमें 35 नंबर लगेगा। कितने नंबर, 35। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वायर की संख्या बढ़ रही है, वायर की संख्या बढ़ रही है तो उसकी मोटाई क्या होती है, घटती है। जैसे 35 नंबर वायर है आपका, ठीक है, अगर हम 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर वायर हमारा क्या होगा, इसकी अपेक्षा
ये जो अपना 30 नंबर होगा 30 की अपेक्षा क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी तो है ना, जैसे 35 नंबर 36 नंबर 37 नंबर ऐसे वायर हमारे पतले होते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला नंबर, इसमें पेपर की बात ही कर ली है। पीवीसी पेपर कितने लगेगा आपका, पीवीसी पेपर आपका 5 नंबर, 7 नंबर इससे और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जो कि जैसे हम जैसे बड़ी मोटर की जब बाइंडिंग करते हैं तब लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर बात कर लेते हैं कि अब इस पर जो हम कॉयल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर जैसे सीलिंग फैन की बाइंडिंग करते हैं ऐसे तो करेंगे नहीं, एक हम माला बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो माला रहेगा कॉयल की लेंथ है ना, तो कितने से कितने तक रहना चाहिए, तो ये डाटा आप लिख लीजिएगा, ये हम सबके लिए ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। मिनिमम 12.5 इंच से है ना, 12.5 इंच से लेके आपका 15 इंच तक रहता है, ठीक है। तो जो ये वाले हैं इनमें आपका सारे मतलब 12.5 या 13 इंच की आप कॉयल आराम से बना सकते हैं, ठीक है, और काम करेंगे, ठीक है। और जो थोड़ा इससे ज़्यादा स्टेटर की मोटाई वाले रहते हैं उनमें आपकी 14 या 15, तो मिनिमम 12 से लेके मैक्सिमम 15 इंच तक की कॉयल आप बना सकते हैं, जिसको माला बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि है ना, फर्स्ट नंबर तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड नंबर, जब आप स्टार्टिंग में कोई मोटर खोल रहे हो तो आपको कट नहीं करना है ना, यहाँ से हल्का सा वायर वो जो धागा बंधा रहता है उसको निकाल के आप कॉयल निकाल लीजिए। अब कॉयल निकालने के बाद आराम से वो कॉयल और इसका कॉयल का एक मतलब मेजरमेंट ले लीजिएगा, तो और बेस्ट रहता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा भी हम आपको बता देंगे कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर, इसके बाद अब हम बात करें कि जैसे ये हम माला बना रहे हैं तो माला को हम कहाँ पे बनाएंगे। देखिए, तो पहला नंबर, अगर आपके पास क्या है, फर्मा है ऐसा, तब तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फर्मा है, ये फर्मा ऐसा होता है कि यहाँ से पीछे से हम नट को ढीला करके, एक फिक्स है और एक वेरिएबल है, मतलब एक तो फिक्स रहेगा, दूसरे को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो है, तो बहुत बढ़िया है। अगर ये नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। जैसे आपके घर में टेबल है, टेबल में आपको एक कील, थोड़ा पास मिला लीजिएगा, एक कील आप यहाँ पे है ना गाड़ देंगे, दूसरी आपको गाड़ना है कि जैसे मान लीजिए इसमें माला कितने का बन रहा है, 13 इंच का, कितने का, 13 इंच का, तो आप टेप से नाप के दूसरी ब्रांची कील यहाँ पे गाड़ के और फिर इसके बाद आराम से कॉयल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर, कॉयल तो बन गई। आप भाई कॉयल बनाते समय हमें इसमें टर्न कितने देने हैं, तो मैंने आपको बताया कि 2 बाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक रनिंग बाइंडिंग, ठीक है। तो जो आपकी रनिंग बाइंडिंग है, तो रनिंग बाइंडिंग में क्या रहता है, टर्नों की संख्या थोड़ा कम रहेगी, जैसे 220 टर्न कर सकते हैं। और जो हमारी स्टार्टिंग है ना, अब ये जो 2 माला है तो आपकी रनिंग की बनेगी, और 2 माला किसके बनेंगे, स्टार्टिंग के, है ना, मतलब 2 टोटल 4 माला बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका रनिंग वाला है ना, तो रनिंग वाला 220 टन लगाएंगे अपन, ये 220 टन किए हैं। जो ये अपना स्टार्टिंग वाला है तो इसमें कितने टन किए हैं, 240 टन, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की अलग कॉयल बन जाएगी और इसकी अलग कॉयल बन जाएगी, ठीक है। खैर आप एक एक करके भी कॉयल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अब ये जैसे कॉयल है तो कॉयल को इसमें हम कैसे डालेंगे, ठीक है। अब बात आती है बाइंडिंग करने की, तो हम आपको बाइंडिंग करके भी पूरा वीडियो दिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें पिच होते हैं, क्या होते हैं, पिच, ठीक है। तो पहले वाली कॉयल को हम क्या करेंगे, 1 से 8, थोड़ा पास में लाइएगा, जैसे देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 से 8 ले जाएंगे, बीच में हमारी कितनी छूट जाएंगी, 6। तो पहली कॉयल 1 से 8, फिर इसी में दूसरा 1 से 10 और फिर तीसरा 1 से 12, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका बाइंडिंग करेंगे। अभी हम जैसे करेंगे तो आपको फिर करके भी दिखाएंगे, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं कि जैसे बाइंडिंग करने के बाद अब बाहर हमारे वायर जो निकलेंगे तो उनका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो उनका कनेक्शन 1 से 3 में करते हैं। कैसे करेंगे वो हम आपको अभी वीडियो भी बताएंगे, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये कितने पोल का है, जैसे तो आपका ये 2 पोल का है ना, अलग अलग पोल के रहते हैं। फिर इसके बाद फाइनली इसमें कैपेसिटर कितने का लगेगा, तो कैपेसिटर इसमें कितने का लगता है आपका, 2.5 से लेके है ना 2.5 से लेके 3.15 तक का लगता है, ठीक है। तो अभी आपको हम आगे फाइनली इसको कैसे बाइंडिंग करेंगे, पूरी एक एक चीज़ अभी आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। रोक लीजिएगा। तो ठीक है, हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको और जैसे ये आपने माला जब बनाएंगे तो आपको धागे से बांध लेना है, ठीक है। धागे से बांधने का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो आपके वायर फैल रहे हैं तो फैलेंगे नहीं, है ना, आराम से आप बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि बांधना ही है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बाइंडिंग कर रहे हो तो इसको बांध लोगे तो इससे क्या रहेगा, ये फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जैसे हम अपनी कॉयल है ना, तो कॉयल को क्या करना है, ऐसे अपन डालें, ठीक है, आराम से। अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर सावधानी रखनी है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था इसका पिच पहला 1 से 8, ठीक है। तो आपको 1 से 8 का मतलब बीच में 1 से 6 छोड़ना है आपको, ठीक है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डालते टाइम क्या रखना है, देखिए पूरे वायर, चूँकि अगर वायर कट हो गया तब दिक्कत हो जाएगी, तो आपको पतला है ना, हल्का सा पतला कर लेना है और पतला करके हल्का सा आगे पीछे करेंगे तो आराम से देखिए एडजस्ट हो गई ना, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या करना है, आपको सेपरेटर लगा देना है, ऊपर से कैप है ना, ऐसे करनी है और आराम से इसको सेपरेटर लगा देना है, ठीक है।
ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बाहर नहीं जाएगा वायर। ठीक है, अब आपको काउंट कर लेना है, जैसे है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये इस वाले में आएगा। ठीक है, और बीच का 6 आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको क्या करना है, इधर आपको ऐसे पकड़ना है और हल्का सा मोड़ के 1 मिनट, सेपरेटर आपको थोड़ा सा मजबूत वाला लगाना है ना, इधर किनारे साइड। ठीक है, और जस्ट इसके किनारे आपको फिर, अभी आपने कितना किया है, 1 से 8, अब 1 से क्या करना है, 10, जस्ट इसके किनारे किनारे, है ना। ठीक है, हल्का सा पतला कर लेंगे आप। तो एक कॉयल अपन डाल लिए हैं। ठीक है, तो यही 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए प्रत्येक कॉयल को अलग अलग डाल रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको अभी स्टार्टिंग में जैसे आप कोई बाइंडिंग सीखता है तो इससे ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक कॉयल आपने डाल दिया, ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग वाला हो गया ना, तो इसको अपन ऐसे थोड़ा सा घुमा के, है ना, ऐसे डाल रख लेते हैं, जिससे क्या रहता है कि फैला नहीं रहता कॉयल। ठीक है ना, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अपने को ये दूसरी कॉयल डाल रहे हैं हम। ठीक है, ये अभी अपन रनिंग बाइंडिंग की चल रही है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, बीच का 2 खांचा और बीच का 2 खांचा छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे से वही 1 से 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 मतलब बीच का 6 छोड़ना है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कॉयल जब डालेंगे आप तो जैसे ये जो तार निकल रहे हैं ना, तो ये पूरे एक ही साइड निकलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या करेंगे अपन, इधर ही से कनेक्शन करेंगे 1 से 3 करके, या फिर लीड निकालेंगे, है ना। तो ये नहीं कि एक कॉयल का इधर निकले, दूसरी कॉयल का इधर निकले, है ना, फिर वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको अपन कॉयल को डाल दिए हैं, ये 1 से 8, अब इसको हम क्या करेंगे, 1 से 10, फिर 1 से 12, है ना, जैसे ये सेम हुआ है। ठीक है, तो सेम वैसे ही डालेंगे। इस पर अपन सेपरेटर लगा देते हैं थोड़ा सा, है ना। अब इसके बाद फिर कॉयल को कैसे घुमाना है मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, आपको एक छोटा सा ऐसा हाथ यहाँ पे ये ऐसा लगाना है और इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ला लेंगे अपन। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर अपने को डालना है। अपनी हो गई है, कंप्लीट हो गई है पूरी। ठीक है, दूसरी वाली कॉयल डाल चुके हैं, तो इसमें अभी रनिंग वाइंडिंग की एक कॉयल इधर हो गई है और एक कॉयल इधर जा चुकी है। ठीक है ना, तो इसमें अपन अलग अलग किए हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो 2 वायर इसके निकले हैं और 2 वायर इसके बाहर निकले हैं ना, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, अभी इसको फिर बाद में अपने को इसका इंसुलेशन बाहर वाला निकाल के फिर बाद में कनेक्शन करना है ना, लीड निकालनी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगली प्रोसेस अपन क्या करेंगे, तो इसमें देखिए, जैसे अपन जब बाइंडिंग कर लेते हैं तो अपने को थोड़ा सा ये जो कॉयल है इनको हल्का से ऐसे संभाल देना है। क्यों, चूँकि फिर लास्ट में जब अपन रोटर को अंदर डालेंगे ना तो जिससे दिक्कत न करे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना, हल्का हल्का से ऐसे बना लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपने को जैसे ये हमारी रनिंग बाइंडिंग है, रनिंग बाइंडिंग अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग बाइंडिंग करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग को कैसे करेंगे, तो अपनी कॉयल जो है ना, इसको इधर से सेम, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से। ठीक है, इधर से अपने को कैसे करना है वही है ना, जैसे 6 बीच का छोड़ना है ना, एक जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ से तो 1 8 1 8 1 10 1 12 इधर से करना है, 1 8 10 1 12 इधर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और इसके पहले अपने को अभी टेप लगाना है। ठीक है, तो अभी टेप लगा के हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद आगे का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। कि बाइंडिंग कर चुके हैं हम, तो अब आपको अगली जो स्टेप होगी इसमें वो बताएंगे। ठीक है ना, तो जैसे बाइंडिंग हो चुकी है, स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग है ना, दोनों कंप्लीट हो चुकी है और एक साइड हम है ना बांध चुके हैं धागा भी। और जैसे स्टार्टिंग में रनिंग बाइंडिंग किए थे, फिर ये टेप लगा दिए हैं और इसके बाद फिर ये स्टार्टिंग बाइंडिंग किए हैं, है ना, और एक साइड धागा भी बांध दिए हैं। हम दूसरी साइड आपको सबसे पहले अभी कनेक्शन सिखाते हैं, है ना, कि 1 से 3 कनेक्शन कैसे करेंगे।
क्यों? चूँकि अपन जैसे यहाँ पे हम एक एक बाइंडिंग किए थे, ठीक है ना। जैसे आपकी एक रनिंग बाइंडिंग होती है, तो रनिंग बाइंडिंग में भी क्या किए थे, मतलब अलग अलग बाइंडिंग करके आपको सिखा रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें एक बाइंडिंग के 2, फिर दूसरी एक ही बाइंडिंग के फिर 2, तो मतलब 4 वायर निकल गए, टोटल 8 वायर निकल गए, है ना, ठीक है। और जैसे कि और एक साइड से हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे एक साइड से ऐसा अपना कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग बाइंडिंग है ना, तो हम एक ही साइड 2 कॉइल इकट्ठा बना लेंगे, तो केवल 4 तार हमारे बाहर निकलते हैं उस कंडीशन पे, ठीक है। 2 वायर स्टार्टिंग के निकलेंगे और 2 वायर रनिंग के, तो उनको कनेक्शन करने में ज़्यादा ईजी रहता है। खैर ये भी ईजी है, अभी समझिएगा हम कैसे बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो आपकी एक बाइंडिंग है रनिंग बाइंडिंग, उसकी हम कर चुके हैं, ठीक है, 1 से 3 कनेक्शन कर चुके हैं। अब एक बची हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो जैसे एक बाइंडिंग के 2 वायर निकल गए, एक बाइंडिंग के 2 वायर निकल गए, ठीक है। तो अब इसको 1 से 3 कनेक्शन कैसे करेंगे, है ना, तो इसको समझते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे देखिए इसका एक सिरा यहाँ से निकल रहा है पहला, है ना, तो 1 2 3, तो बीच का आपको एक छोड़ देना है ना, बीच का एक क्या कर देना है, छोड़ देना है। इन दोनों को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्लीव लगा के अच्छे से अभी हम क्लियर करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये दोनों आपके बच गए, ठीक है। तो ये अब 2 स्टार्टिंग के बच गए और 2 रनिंग के बच गए, ठीक है। अब फाइनली इनका कैसे कनेक्शन करेंगे, तो इनका तो आपसे आता ही होगा। इसमें एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का हम शॉर्ट कर देंगे, और ये आपका न्यूट्रल वाला बन जाएगा एक, है ना। और इन दोनों में अपन पे क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा के, अभी हम फाइनल आपको बताएंगे खुद ही, ठीक है ना। तो आप पहले इतना समझिए आप, ठीक है। तो 1 से 3 कनेक्शन कैसे करते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक लेना है, एक का बीच का छोड़ देना है, फिर इसके बाद अगला नंबर ले लेना है, ठीक है ना। तो अब एक बार अपन चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कनेक्शन समझ लीजिए आप लोग कैसे करते हैं। तो जैसे ऊपर है ना, ये 4 वायर थे अपने, तो इसमें फर्स्ट लेना है, सेकंड वाला आपको छोड़ देना है, ठीक है। सेकंड वाला जैसे छोड़ दिए, और ये तीसरा नंबर है ना, तो पहला 1 से 3 कनेक्शन करना है आपको, ठीक है, सिंपल सा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है। और अभी आपको फिर इसके बाद हम सिखाएंगे जैसे कि इसमें है ना धागा कैसे बांधना है। तो धागा बांधने के लिए जो बाइंडिंग वाला वायर होता है, ऐसा कुछ आप बना सकते हैं अपने हिसाब से ऐसे, और बाइंडिंग लपेट के, है ना। अभी कैसे करेंगे तो हम अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले अभी अपन एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि जैसे इसमें अभी हम इस साइड बांधे हैं, तो हमारा करंट आ रहा है प्रॉपर, है ना, कॉइल सही है कि नहीं, सही है, ठीक है। कहीं बीच में ब्रेक वगैरह तो नहीं है। तो अपन कैसे चेक करेंगे, तो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप है अपने पास, ठीक है, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी एक बाइंडिंग है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। सर थोड़ा सा वीडियो है ना बाइंडिंग। तो ये वाली बाइंडिंग जैसे अपनी सही है एक, ठीक है ना। और इसका भी हम 1 से 3 कनेक्शन कर दिए हैं, ये वाली है ना जो ऊपर वाली है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बाइंडिंग जैसे अभी धागे वगैरह बांधे हैं ना, तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। तो ये बाइंडिंग भी सही है अपनी, ठीक है। ये बाइंडिंग में सही है, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में हम आपको, तो बाइंडिंग अपन प्रॉपर सही है। अब अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे कि जैसे कि ये है ना, इससे धागे से प्रॉपर कैसे बांधा जाता है, और बाहर लीड निकाल के कैपेसिटर से कनेक्शन कैसे करते हैं, और फिर हमारा ये वाला जो फर्राटा फैन है तो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी आपको कुछ टाइम बाद देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, तो अभी हम धागा बांध चुके हैं, आगे देखते हैं। तो एक बार अपनी बाइंडिंग चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना। लीड भी निकाल दिए हैं, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये अपना कॉमन वाला है, ठीक है। ये वाली बाइंडिंग में सही है, ये वाली बाइंडिंग में सही है, ठीक है ना, सही है, ठीक है। देख लेते हैं अर्थिंग वगैरह सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉडी अर्थिंग भी सही है। अब इसके बाद आगे अब हम आपको यहाँ पे धागा कैसा बांधा जाता है ना, उसको भी सिखा देते हैं, ठीक है। तो ये लीड अपन निकाल लिए बाहर, ठीक है। ये एक कॉमन वाली, यहाँ पे ब्लैक नहीं था, नहीं तो खैर जो कॉमन वाली होती है कि स्टार्टिंग एक रनिंग का शॉर्ट करके ये कॉमन वाली निकाल लिए, ठीक है। आप निकालिएगा तो ब्लैक्स निकालिएगा, ठीक है, जिससे बाहर से नहीं मालूम पड़ जाए आपको, ठीक है। और धागे को कैसे बांधना है, तो अपन ऐसे लगा लिए धागे को, ठीक है। नीचे डालते समय विशेष ध्यान देना है आपका कि तार में फंसे ना, है ना, नहीं तो इतनी प्रोसेस करने के बाद अगर टूट गया तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। बस इसके नीचे लगाना है और सिंपल सा ऐसे करना है, ठीक है, बस।
है ना, ऐसे टाइट करते जाना है बढ़िया, ठीक है। जितना अच्छा टाइट रहेगा तो रोटर जाने में उतना आसानी रहेगी, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा। बस सेम आगे ऐसे ही करना है, बस इजी ही है, कुछ टफ नहीं है। कंप्लीट कर चुके हैं इस फर्राटे फैन की, 3 पंखी वाला है। तो अब आपको इसका अगला स्टेप जो है, तो जैसे इसका एक बार टेस्ट कर लेते हैं, है ना, प्रॉपर इसका बॉडी अभी सही है, बाइंडिंग वगैरह सही है, क्योंकि इसको अभी जब पैक किए हैं तो कट वगैरह का चांस रहता है, ठीक है ना, लाइट और पास में। तो फिर टेस्टिंग लैम्प से पहले चेक कर लेते हैं इसको, है ना, कि बॉडी अर्थ और हमारी बाइंडिंग वगैरह सही है कि नहीं सही है, ठीक है। ये हो गया अपना सीरीज टेस्टिंग। ये कॉमन वाला हो गया, ठीक है। कॉमन वाला आप ब्लैक से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे वायर नहीं था तो ब्लू से निकाल दिया हूँ, ठीक है। ये भी बाइंडिंग सही है, और ये दूसरी वाली चेक कर लेता हूँ, ये भी बाइंडिंग सही है, ठीक है। अब इसके बाद बॉडी अर्थिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग आपको ध्यान रखना है, जो पिन रहता है इस पर नहीं लगाना है ना, ये जो बाहर आपका आयरन वगैरह है ना, नट वगैरह है, इनको चेक करना है, ठीक है। तो बाइंडिंग अर्थिंग दोनों का सही है ना, दोनों बाइंडिंग का सही है, ठीक है, सब सही है। अब इसके आगे आपको अगला स्टेप क्या करना है, तो फाइनली इसका कनेक्शन करना है, ठीक है। कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका कंडेंसर रहा, ठीक है। इसमें ये वाला क्या रहेगा, कॉमन है ना, टोटल 4 निकलना चाहिए, स्टार्टिंग के 2 और 2 रनिंग के, ठीक है। तो इसमें एक स्टार्टिंग एक रनिंग को शॉर्ट कर दिया गया है अंदर से ही, और ये कॉमन वाला भी कर दिया गया है। आप यहाँ पे ब्लैक निकाल सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर कभी भी ब्लैक वाले में नहीं लगाते, जो कॉमन वाला रहता है उसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 2 वायर बच रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, कैपेसिटर लगा देना है, ठीक है। ये अपन कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है। यही आपको सेम प्रोसीजर जो सीलिंग फैन होता है उसमें भी करना है, ठीक है। सिंगल फेज की मोटर चाहे आपको कोई भी मिल जाए, ठीक है, ये इससे बड़ी कोई भी सेम प्रोसेस रहती है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना है, ठीक है। तो अब इसके बाद बात आती है कि जैसे सप्लाई है ना, फेज न्यूट्रल किस में देना है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों है तो इस पर किसी एक में क्या दे देना है आपको, फेज, इस वाले में न्यूट्रल दे देना है, ठीक है। अगर आपका क्लॉक वाइज घूम रहा है तो ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है तो आप क्या करेंगे, ये वाला तो वहीं पे वायर रखेंगे जो न्यूट्रल वाला है, यहाँ पे जो फेज वाला था तो यहाँ पे ना रख के इसमें रख देंगे, तो हमारा फैन सीधा घूमने लगेगा, ठीक है ना। बहुत ईजी कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको चला के प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर कुछ इशू है ना, कुछ जो सीखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था इसमें, ये प्रॉपर आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस अब ये है ना अपना राइट हो चुका है, बस इसमें पंखे लगाना है और इसको पैक करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा है ना, आपको जैसे सीलिंग फैन का चाहिए, किसके बारे में आपको बाइंडिंग वगैरह सीखना है, किसके बारे में बाइंडिंग वगैरह सीखना है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको बॉय वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।